पलक। ओके, तो पिछले सेशन में हमने देखा कि लव कुश रामायण का उन्होंने गान शुरू कर दिया है। रामायण काव्य का उन्होंने गान शुरू कर दिया है राम जी के सभा में। और शुरुआत उन्होंने अयोध्या से की कि अयोध्या नगरी कैसी है, अयोध्या में कैसे लोग रहते हैं, अयोध्या का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहां के मिनिस्टर्स कैसे हैं। और इसके बाद हमने वो कहानी जो कथा है वो देखी कि दशरथ जो है, जो राज ऋषि कहे गए हैं, बहुत ही केपेबल राजा थे, जो सबके प्रिय थे। उनको कोई संतान नहीं थी, तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ से उनको जो प्रसाद मिला, जो खीर मिली, पायस जो मिला, वो उन्होंने अपने रानियों को दिया। और फिर रानियों के आफ्टर जब ऋतुकाल समाप्त हुआ, आई थिंक 1 वर्ष बाद उनको पुत्र हुए। कौशल्या को राम, सुमित्रा को लक्ष्मण शत्रुघ्न और कैकेयी को भरत। और मैंने पिछली बार कहा था कि मुझे 2 चीजों पे बात करनी थी। एक्चुअली 2 चीजों पे मुझे बात करनी है। एक जो था वो मैंने कहा था कि जो कथा इन पैरेलल कथा जो चल रही थी, जो वाल्मीकि जी हमें कहते हैं कि स्वर्ग में भगवानों की मीटिंग चल रही थी, और वो लोग ने कहा कि रावण से हम बहुत त्रस्त हैं, तो इस रावण का आप कुछ उपाय निकालिए। रावण को ब्रह्मा जी का वरदान है कि उसे हम कोई कुछ नहीं कर सकते, केवल कोई मनुष्य ही उसे मार सकता है, बट कोई साधारण मनुष्य में तो इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो उसे मार सके। तो तब विष्णु जी कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं मनुष्य अवतार लूंगा। एंड देन वी सी कि वो विष्णु अंश जो है वो ये चारों बच्चों में आता है। जो विष्णु रूप है वो राम जी में, और वो चारों बच्चों में ये अंश आता है। पर मैं सोच रही हूँ इस कथा का जो मेरे मन में कुछ विचार है, आई विल होल्ड ऑन टू इट एंड वी विल रिफर दिस स्टोरी बैक। जब राम जी को दशरथ जी कहते हैं कि आप वनवास पर जाओ, कैकेयी और दशरथ कहते हैं, तो हम उस समय वील कम बैक टू द स्टोरी एंड आई वांट टू आल्सो लिंक इट विद सम पार्ट्स ऑफ महाभारत। तो वील होल्ड ऑन टू दैट, पर मुझे आप तब याद करवाइएगा। जो दूसरी है वो है अश्वमेध, कि उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जो करवाया, उसके पहले उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। पर वो यज्ञ क्या था, एंड देन ओवर टाइम, तब से लेके महाभारत तक, हाउ डिड आवर थॉट्स इवॉल्व अबाउट सर्टेन रिचुअल्स, इसके बारे में मुझे बात कर रही है। पर ये मैं कहूंगी कि लेट्स टेक 10 मिनट्स इन द एंड, बिकॉज ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, हमारे बहुत विचार होंगे इस टॉपिक पर। तो आई कीप इट टिल द एंड, ठीक है। तो अभी वील कंटिन्यू विद द स्टोरी कि ये 4 बच्चों का जन्म होता है। अच्छा, अब जब हम डिस्कस कर रहे थे कि इतिहास में ये है जो पहले हो चुका है, जो प्रॉपर वर्णन, जो, और इतिहास सिर्फ हो चुका है वो कहानी नहीं है, उसमें तब का सोशल जीवन कैसे था, तब क्या क्या ज्ञान थे, जो वेदों के ज्ञान है वो भी इतिहास के द्वारा हमारे तक हमारे ऋषि पहुंचा रहे हैं। और अगर आप महाभारत या रामायण दोनों देखो ना, तो उसमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था, जिसके हिसाब से डेटिंग हो पाती है। तो जब अब राम जी का जब जन्म हुआ है, तो वाल्मीकि जी ने उनकी पूरी कुंडली बताई है कि उनकी कुंडली क्या थी, ठीक है। तो राम जी का जन्म जो हुआ वो अच्छा, रामनवमी कब मनाते हैं? चैत्र माह, चैत्र की नवमी शुक्ल पक्ष, है ना। तो उनका जब जन्म हुआ था, तब आकाश में कैसा ऑर्गेनाइजेशन था, ये उन्होंने बताया हुआ है। सो आई विल शो दैट टू यू। तो इससे हमारा थोड़ा सा ज्योतिष में किस तरीके से करते हैं वो भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबको दिख रहा है ढंग से? हाँ, तो ये उनकी जन्म कुंडली है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि उनका जन्म हुआ चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को। उस समय क्या था, पुनर्वसु नक्षत्र था। तो वो पुनर्वसु ऐसे नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अदिति का नक्षत्र था। सो हर एक जो हमारे 28 नक्षत्र हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी के लिए 27 लिए जाते हैं, तो उसमें से एक है पुनर्वसु। और पुनर्वसु की जो आध्यात्य देवी है
अधिपति देवी जिसे कहते हैं वो अदिति है। तो वो कहते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र था और कर्क लग्न। कर्क लग्न मतलब क्या? तो लग्न का अर्थ ये होता है कि जब जिस समय किसी का जन्म हो उस समय टुवर्ड्स द ईस्ट, पूर्व दिशा में कौन सा नक्षत्र, कौन सा कॉन्स्टलेशन है, ठीक है, कौन सा कॉन्स्टलेशन है और कौन सा नक्षत्र उसमें मेन है, कौन सा उसका कितना डिग्रीज हो चुका है खत्म, ठीक है। तो जैसे राशियां जो है वो 12 है, बिकॉज यू नो वी सी अ सर्क्युलर, जब हम देखते हैं तो यूनिवर्स हमें सर्क्युलर दिखाई देता है। तो वो जो सर्क्युलर ये है स्फीयर या सर्कमफ्रेंस, दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 30 डिग्रीज ईच, विच आर द 12 राशिज, ठीक है। तो जब राम जी का जन्म हुआ तब जो ईस्ट फेसिंग था धरती के लिए, जो ईस्ट फेसिंग, जो ईस्ट में जो राशि थी वो थी कर्क, कर्क राशि, जिसे हम इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। तो वो कर्क राशि थी। और कर्क राशि में वो क्या कहते हैं कि लग्न में ही गुरु और चंद्र दोनों लग्न में थे। उसका अर्थ वही ईस्ट दिशा में जहां कर्क राशि है, चंद्र भी वहां थे और गुरु जुपिटर, उनकी भी वहीं पे पोजिशनिंग थी, ठीक है। अब चंद्र से हमारी चंद्र राशि भी डिसाइड होती है। तो अगर कर्क में चंद्र है तो हमारी राशि, मतलब राम जी की राशि भी कर्क हुई। सो ही वाज कर्क राशि एंड कर्क लग्न, ठीक है। अब दूसरी बात वो कहते हैं कि इसके अलावा उनके जो बाकी 5 ग्रह थे, दूसरे 5 ग्रह कौन से? सूर्य, मंगल, बुध, शनि और शुक्र, ठीक है। हम सैटर्न तक देखते हैं, सन, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर तो आ गया, और सैटर्न, ये सब जो थे ये अपने अपने उच्च स्थान पर थे, ठीक है। अब मैं ज्योतिष ज्यादा नहीं जानती, पर उच्च स्थान की डेफिनेशन ऑलरेडी जो हमारे ऋषि पराशर है और उन्होंने कर रखी है। तो उसका अर्थ अगर सूर्य मेष राशि में हो तो वो उसका उच्च स्थान है। वैसे हर एक राशि का उच्च स्थान है। तो वाल्मीकि जी जो हमें कहते हैं, वो कहते हैं कि ये 5 ग्रह जो थे वो अपने अपने उच्च स्थान में थे। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि सूर्य जो थे वो मेष में थे, बुध जो है वो ऋषभ में है, बुध इज मर्क्यूरी एंड ऋषभ इज टॉरस, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट दिस कुंडली हैज बीन ड्रॉन। अब इससे राहु केतु का कैसे पता चलता है ये मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मे बी देयर इज सम कनेक्शन टू दैट, ठीक है। बट एनीवे, सो इस तरीके से ये कुंडली वी कैन एक्चुअली ड्रॉ राम जी कुंडली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस गिवन बाय वाल्मीकि जी। और दिस इज ओनली वन ऑफ इट, ठीक है। आगे चल के तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो वो बताते हैं कि जब दशरथ जी उनका राज्याभिषेक करने वाले हैं तब वो कहते हैं कि अच्छा ये पुष्य नक्षत्र आने वाला है तो इस समय कर देते हैं। एंड देन ही आल्सो सेज कि पर इस समय बाकी जो सारा है कि ये नक्षत्र इज बीइंग इन्फ्लिक्टेड बाय दिस, इसका और उसका कंजंक्शन हो रहा है, तो ये सब अशुभ है, तो मुझे डर लग रहा है क्या होगा क्या नहीं, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। एंड आप देखो ये सारे ऑब्जर्वेशंस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हो रहे हैं। हम जानते हैं कि इनका जन्म हुआ और जब उनको विश्वामित्र जी लेने आए तभी वो 16 years old. So we have some sense of time periods as well, जिसको फिर प्लॉट इन करके वो सॉफ्टवेयर्स में दे गेट टू अप्रोक्सीमेट डेटिंग। एनीवेज, तो ये राम जी का था। एंड देन वो शॉर्ट में भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न का भी कहते हैं। तो भरत जी का जन्म हुआ पुष्य नक्षत्र में और मीन लग्न में। लग्न मीन पुष्य नक्षत्र। आई थिंक पुष्य नक्षत्र जो है ना वो भी कर्क राशि में आता है, क्योंकि हर एक राशि में 2 से 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। तो एनीवेज, तो भरत जी का पुष्य नक्षत्र मीन लग्न और लक्ष्मण शत्रुघ्न का अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न, ऐसे था। तो ये वो बताते हैं कि तब तब बच्चों का जन्म हुआ। अच्छा, अब एक होमवर्क है जो आप सबको करना है। ये जो गीता वाले थे उन्होंने करा हुआ है, बट आई वांट एवरीबॉडी एल्स टू डू। हम जानते हैं राम जी का जो तिथि है वो है चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी। जन्माष्टमी कब होती है? भाद्रपद की अंधेरे में, और भादों, अष्टमी। हाँ अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। करेक्ट। तो या तो हम कह सकते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी, अगर अमांत अमास्य एंड वाला कैलेंडर फॉलो करें, या फिर हम कहेंगे श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी, डिपेंडिंग ऑन
पूर्णिमा अंत वाला, सॉरी पूर्णिमा अंत वाला करेंगे तो श्रावण कृष्ण पक्ष, भाद्रपद कृष्ण पक्ष, और अमास वाला करेंगे तो whatever one of, so भाद्रपद कृष्ण पक्ष या श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी, ठीक है। अब हम सबको हमारी डेट्स तो पता है, बर्थ डेट्स ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पता है। मैं चाहती हूँ कि हम एटलीस्ट हमारे तिथि के अनुसार हमारा जन्मदिन जाने, इतना तो हमको पता होना ही चाहिए। केवल जन्मदिन नहीं, जो शादी की तिथि है, बच्चों का जन्म है, ये सब, ठीक है। अनीता जी हाथ रेस कर रही है, उनको पता है। और आई नो वैशाख की, हाँ, वैशाख की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। अरे वाह, ओके, बैसाखी शुक्ल पक्ष, मतलब अप्रैल के टाइम पे आपका है, अप्रैल में, हाँ, अच्छा। वाह, मेरा है पौष शुक्ल पक्ष षष्ठी, विच इज दिसंबर जैन, कार्तिक के बाद मार्गशीर, और ये तो वैसे आप सब लोग इतना आपका देख लेना, ठीक है। हो सके तो ऑल्सो शेयर इट ऑन द ग्रुप, ताकि सब लोग कर सके, सब लोग अपना अपना पता करें। और उस दिन का ध्यान भी रखना है, आप कैलेंडर में जाके वो मार्क कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी भारतीय जो सनातनी दृष्टि से जो हम कैलेंडर देखते हैं, वो तिथि है। उस दिन एटलीस्ट भगवान को नमस्कार करना तो बनता है, तो वो आप मार्क कर दीजिए सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। वो तिथियां हमें पता होनी चाहिए, ओके। खैर, सो दैट वाज इट। उनका जन्म होता है, वो सब बड़े होते हैं बच्चे, और सारे अस्त्र शस्त्र शास्त्र इनका उनको ज्ञान प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी जो उनके कुल गुरु है, उन्हीं के द्वारा उनकी पढ़ाई शुरू होती है। उनके जो सारे संस्कार है, संस्कार का अर्थ क्या, कि हम जो कहते हैं कि जनेऊ जो देते हैं, जो मुंडन कराते हैं, ये जो अलग अलग 16 संस्कार जिन्हें कहते हैं, जो तब बच्चों के लिए जितने होने चाहिए तब तक, वो सारे संस्कार वशिष्ठ जी उनके कराते हैं। और फिर ऑफ कोर्स वो बड़े हो जाते हैं। तो राम जी इज अराउंड 16 इयर्स ओल्ड, 16 वर्ष के जब राम जी होते हैं, पूरे ही इज नॉट येट 16, उसके थोड़े से पहले ही, तब क्या होता है, विश्वामित्र जी आते हैं दशरथ के पास, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा कि दशरथ जो है वो तो चक्रवर्ती राजा है। दशरथ के सभा में हमने ये भी देखा था कि उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम तक के राजा आए थे, उनके यज्ञ में भी वो सारे आए थे। टैक्स लेकर लोग आते हैं, सारे अलग अलग देशों के जो मर्चेंट्स हैं, जो वाणिज्य भी हमने देखा था, वाणिज्य जो है, जो वैश्य है, वो सब भी वहां ट्रेडिंग के लिए आते हैं। तो ही इज अ वेरी रिनाउंड किंग। जो आधिपत्य अगर हम कहें कि द किंग ऑफ द किंग, वो चक्रवर्ती राजा दशरथ थे। तो विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो जब वो राजाओं के राजा है, तब कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उनके लिए भी ही हैज टू हेल्प आउट। तो इसलिए विश्वामित्र जी उनके पास जाते हैं, और विश्वामित्र जी कहते हैं, देखो ऐसा है कि मुझे एक यज्ञ करना है, मैं कुछ तपस्या कर रहा हूँ, मुझे एक यज्ञ करना है, परंतु मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। वो इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये 2-3 राक्षस हैं, मरीचि और सुबाहु, जो मेरा यज्ञ पूरा ही नहीं होने दे रहे। और ये विश्वामित्र जी, हम अगले सेशन में विश्वामित्र जी की कहानी पढ़ेंगे, बट दैट अपार्ट, अभी के लिए ही सेज कि भले आई एम केपेबल, मैं उन सबको कर सकता हूँ, बट क्योंकि मैं ये अभी यज्ञ कर रहा हूँ, तो मैं हिंसा नहीं कर सकता। तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपकी सहायता चाहिए टू वार्ड ऑफ दीज गाइस। मुझे ये राक्षसों को का निकंदन निकल जाए, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। और इसके लिए मुझे आपका पुत्र चाहिए, जो सबसे बड़ा आपका पुत्र है राम, मुझे लगता है उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उसे तुम आप मेरे साथ भेज दो। अच्छा, अब दशरथ का जो हमने डिस्क्रिप्शन अभी तक देखा था कि चक्रवर्ती राजा, राज ऋषि वगैरह वगैरह, इतने सारे उन्होंने युद्ध जीते थे, इतने सारे सामंत राजाएं उनके सभाओं में थे, वो एक तो उम्र में बहुत बड़े हो गए थे, और दूसरा पुत्र मोह बहुत ज्यादा उनको हो गया था। तो इसे कि यार ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो, मेरे बच्चा बेचारा अभी तो 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, मैं उसको कैसे दे दूं, वो तो क्या ही जाने। और आप तो अगर कोई नॉर्मल युद्ध की बात भी नहीं कर रहे हो, आप तो राक्षसों के साथ युद्ध की बात कर रहे हो। वो लोग तो वैसे ही बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसलिए मेरे बच्चे को तो मैं नहीं भेज सकता। चाहो तो मैं पूरी अपनी सेना भेज देता हूँ, या तो मैं भी आपके साथ आ जाता हूँ। एंड देन ही सेज, आप मुझे बताओ ये कौन से राक्षस है, ये कहाँ से आया। तो वो मरीचि और सुबाहु की बात करते हैं, और तभी
वी फर्स्ट टाइम हियर, मतलब ऑफ कोर्स वो विष्णु जो स्वर्ग की कहानी है दैट अपार्ट, फर्स्ट टाइम इतिहास में हम देख रहे हैं कि विश्वामित्र जी कहते हैं दशरथ से कि रावण नाम का एक राजा है हु पैट्रनाइजेस, ये जो सारे राक्षस है उनको वो पैट्रनाइज करता है। और वो कहते हैं कि रावण कौन है, वो कहते हैं रावण पुलत्स्य ऋषि के लिनिएज में पैदा हुआ है, पुलत्स्य ऋषि का वंशज है वो। आप देखो, ऋषि का बेटा है वो, ब्राह्मण का बेटा है, ऋषि का बेटा है, ऋषि के लिनिएज में है। और उसके पिताजी जो है विश्रश्रवा, वो भी एक ऋषि है, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत शक्तिशाली है, इसको ब्रह्मा जी का वरदान है। तो ये सारे राक्षसों को पैट्रनाइज करता है। राक्षस को मतलब ये ऐसी दुर्बुद्धि वाले पावरफुल जो लोग हैं, इनको ये पैट्रनाइज करता है। ये सारे इनके उसके लोग हैं जो आके हम सबको बहुत परेशान करते हैं, शांति से रहने नहीं देते। तो आप अपने बेटे को भेज के इसका ये करो। तो अब तो वो और डर जाते हैं दशरथ जी। वो कहते हैं कि अरे रावण तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, उसको तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और ये दोनों अगर उनके भेजे हुए राक्षस है, तब तो मैं दोनों से भी नहीं लड़ाई कर सकता, इनमें से किसी से एक से लड़ाई करने के लिए मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ, ठीक है। नाउ ये दशरथ इज सो डिफरेंट फ्रॉम द दशरथ वी हैव सीन बिफोर। अभी तक जो दशरथ का डेफिनेशन जो लव कुश ने किया हुआ था कि भाई इतने शक्तिशाली, इतने बहादुर, इतने वीर्यवान जो वो थे, ये दशरथ कैरेक्टर जब अपने पुत्र को भेजने की बात आती है तब एकदम अलग है। और वो मोह ने उन्हें ग्रस्त कर लिया है, पुत्र मोह ने उन्हें ग्रस्त कर लिया। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ठीक है भाई, अब तुम्हें नहीं भेजना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट तुमको लगता है कि तुम बहुत ज्यादा धार्मिक ऋषि हो, राज ऋषि हो वगैरह वगैरह, तो और तुम मुझे यू आर नॉट हेल्पिंग मी फुलफिल माई गोल, तो ठीक है, यू बी हैप्पी विथ योर पीपल। एंड ही वाज, विश्वामित्र बहुत गुस्सा होते हैं, पर क्योंकि उन्होंने ये ले रखा है ना, उनका जो संकल्प है कि ना वो हिंसा करेंगे, ना वो कोई आउटबर्स्ट करेंगे, तो इसलिए वो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ अपना गुस्सा दिखाते हैं और सरकास्टिकली उनको कहते हैं कि ठीक है चलो, तुम अपना शब्द नहीं रख रहे, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। और वो इसलिए कहते हैं कि तुम अपना शब्द नहीं रख रहे, क्योंकि जब विश्वामित्र जी जाते हैं, जब एंटर करते हैं उसके सभा में, तभी तो दशरथ उनको बहुत ही आवभगत करते हैं और कहते हैं कि आपको जो चाहिए वो मैं आपको पूरा कर दूंगा। तो कहते हैं ठीक है भाई, तुम अपना शब्द मत रखो, मैं चला, मैं देख लूंगा। तब वशिष्ठ जी जो कुल गुरु हैं दशरथ के, वो कहते हैं कि देखो ऐसा है कि ये मत समझो विश्वामित्र जी अपने आप नहीं कुछ कर सकते, पर इनको लगता है कि राम को साथ रखने से राम का भला होगा, राम को कुछ जानने मिलेगा, इसलिए तुम उसको भेजो, ही विल गेन सम एक्सपीरियंस। तुम उसको इतने प्रोटेक्टेड अपने एनवायरमेंट में मत रखो, लेट हिम गो आउट, लेट हिम फेस द वर्ल्ड, लेट हिम गेन एक्सपीरियंस। और वो किसके साथ भेज रहे हो? विश्वामित्र के साथ, जिसके पास आज तो उनको सीखना ही सीखना है, जानना ही जानना है, तो तुम उनको जाने दो। तब दशरथ जी कहते हैं चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो आई विल लेट हिम। अच्छा, अब इसमें और एक बात है, जब विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप राम को मुझे भेजो, तो ही गिव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक वो तब कहते हैं, जो मैं कहना चाह रही थी। पेज नंबर 103, दिस इज 19th सर्गा, बालकांड, गीता प्रेस का 103 पेज नंबर, या अगर आप वो ऑनलाइन संस्कृत इंग्लिश वाला कर रहे हो तो सर्ग 19 श्लोक 16, ठीक है। सो विश्वामित्र से यद अभ्य अनुज्ञा काकुस्थ ददते तव मंत्रिणः वसिष्ठ प्रमुखः सर्वे ततो राम विसर्जय। He says यद अभ्य अनुज्ञा काकुस्थ, काकुस्थ मतलब दशरथ, राम को भी काकुस्थ कहते हैं, ठीक है। काकुस्थ मतलब क्योंकि काकुस्थ वो उनके एक एंसेस्टर थे, तो उससे ये नाम उनको कहा गया है, ठीक है। जैसे रघुकुल, राघव जो कहते हैं, रघु ऋषि थे, उनके जो लिनिएज में सारे थे वो राघव, उस तरीके से काकुस्थ भी वैसे ही आते हैं, वो उनके पूर्वज थे। तो वो कहते हैं कि हे दशरथ, यद अभ्य अनुज्ञा ददते तव मंत्रिणः, आपके मंत्री, और कौन? वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे, और जो सारे एल्डर्स, जो ऋषि मुनि यहाँ आपके सभा में है और आपके जो मंत्री है, वो अगर आज्ञा दे तो। Now why is this श्लोक important?
हमने पहले ही इसमें देखा था कि उनके 8 मंत्री थे जो बहुत केपेबल थे, जो राज्य का कार्यभार संभालते थे। आगे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से मंत्रीज आर इन्वॉल्व, बट दिस शोज कि ऐसा नहीं था कि राजा है तो मन में आए वैसे डिसीजंस ले सकता है, मन में आए उसको हाँ बोल दे, मन में आए उसको ना बोल दे, मन में आए वैसा जस्टिस डिस्पर्स करे, नहीं। इट वॉज ऑलवेज थॉट थ्रू, डिस्कशन होता था, सबका मत लिया जाता था, उसके बाद कोई भी निर्णय लिया जाता था। इसलिए वो कहते हैं कि तुम अकेले मत हाँ या ना मत बोलो, तुम अपने मंत्रियों के साथ डिस्कस करो, जो यहाँ पे जो तुम्हारे जो कुलगुरु हैं उनके साथ तुम डिस्कस करो, उसके बाद तुम निर्णय लो, ठीक है। तो फिर पर दैट, और हम देखते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते, बट वशिष्ठ जी के कहने पर वो राम जी को विश्वामित्र के साथ भेजते हैं। ओके, जस्ट वन सेकंड, इसमें मुझे कुछ और कहना है। हाँ, अच्छा, अब और एक ये करती हूँ मैं, सो दैट यू नो ये कहाँ पर है। पेज नंबर 104, which is again 20 sarga, page number 104 of Gita Press, which is श्लोक 16 and 17, 103, 104। और अगर आप वो फॉलो कर रहे हो, लिंक फॉलो कर रहे हो, तो उस पे सर्गा 20 श्लोक 16, 17, इसमें वो रावण का ये दिया हुआ है, उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो दिए हुए हैं कि वो कौन है। स ब्राह्मणा दत्त, ये तो हो गया। महाबलो महावीरो राक्षस, ओके। श्रूयते च महाराजा रावणो राक्षसाधिपः साक्षात् वैश्रवण भ्राता पुत्रो विश्रवसो मुने। वैश्रवण मतलब कुबेर, कुबेर का वो भाई है। कुबेर यक्ष है, कुबेर देवताओं की संपत्ति संभालते हैं, ही इज द ट्रेजरर ऑफ द भगवान, ये हम कह सकते हैं। उसका भाई है रावण, ये विश्रवसो मुनि का बेटा है, और वही पुलत्स्य के लिनेज में वो जन्मा है। तो ऐसा रावण है। तो ऐसा नहीं था कि वो कोई और जाति से है और किसी ट्राइब से है और कहीं से आई, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो कई बार आजकल हम देखें जो एकेडमिया है उसमें दे ट्राई टू क्रिएट दीज फैक्शंस कि ये तो लोग ही अलग थे, बाहर से कोई आया, इन्होंने इन पे अत्याचार किया, ऐसा कुछ नहीं था, ये हमारे में से ही थे। पुलत्स्य ऋषि तो हमारे ही ऋषि है ना, उसी में से ये लोग थे जिनकी प्रवृत्तियां अलग अलग थी, जिनके पास भी पावर था। आप पावर को किस तरीके से यूज करते हो, लोगों के अच्छे के लिए करते हो, बुरे के लिए करते हो। एक बहुत ही सुंदर संस्कृत सुभाषित है, मैं लाई नहीं हूं, बट इट सेज विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परपीडनाय, ऐसा आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्टली, बट विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परपीडनाय खलस्य यह वृत्ति। तो ये जो क्रुकेड लोग होते हैं, विकेड लोग होते हैं, उनके पास अगर धन हो, विद्या हो और पावर हो, तो वो लोग उसका उपयोग नेगेटिव ही करते हैं, और उनके पास होता है। जबकि जो साधु पुरुष है वो इससे विपरीत उसका उपयोग करते हैं, कि जो विद्या है वो अपने ग्रोथ के लिए, समाज के ग्रोथ के लिए, धन है वो अगेन प्रोग्रेस के लिए, उद्धार के लिए, और जो शक्ति है वो पीड़ा को कम करने के लिए। जबकि ये जो राक्षस वृत्ति के लोग हैं, जो विकेड लोग हैं, वो उसका उल्टा उपयोग करते हैं। पर पॉइंट इज दैट आई एम रीइटरेटिंग इट बिकॉज आजकल एकेडमिया जो इंटेलिजेंसिया है वो राक्षस असुर, इनको ये कहते हैं कि ये तो अलग ही लोग थे, ये तो आदिवासी लोग थे, और उनको दबाने के लिए ये बाहर से आर्यन आए। ऐसा कुछ नहीं था। हम हमारे टेक्स्ट में ही जानते हैं कि ये भी सब लोग हमारे में से ही थे, सिर्फ इनकी वृत्तियां ऐसी हो गई थी। इनको भी तो ब्रह्मा जी का वरदान था ना, वो वरदान का इन्होंने उपयोग गलत किया, तो वो वृत्ति के कारण उनको राक्षस कहा गया, उनके एक्शंस के कारण। इट इज द एक्शन विच मैटर्स। एंड मुझे याद आप कराना, मैं एक महाभारत से एक प्रसंग लाना चाहती हूँ। उसमें एक्चुअली दो है। जब युधिष्ठिर को एक तो यक्ष पूछते हैं और दूसरे नाहुष पूछते हैं कि भाई ब्राह्मण कौन है, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जिसमें ये सारे दम, तप, क्षमा वगैरह वगैरह, ये सारे गुण जिसमें है, जिसके एक्शंस में ये सारे हैं, ये ब्राह्मण है। तो नाहुष पूछता है पर ये जो सारे हैं ये तो किसी में भी हो सकते हैं, ये कोई ब्राह्मण में ही हो ये तो जरूरी नहीं है, तो मतलब आप कह रहे हो कि जन्म का कोई अर्थ नहीं है? तो वो कहते हैं देखो, जन्म का अर्थ
ही सेज अभी तो ऐसा हो गया है कि बहुत सारा इंटरमिंगलिंग हो गया है सारे वर्णों में, तो जन्म से कुछ कहा नहीं जा सकता। आप केवल और केवल अपने एक्शन से ही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर सकते हो। और ब्राह्मणत्व मतलब क्या? इट इज अ क्वालिटी, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। जो राजसिक, सात्विक, तामसिक गुण है, इसमें से प्रीडोमिनेंटली सात्विक गुणों का अगर आप अर्जन कर सको तो वो आप में ब्राह्मणत्व है। तो फिर नाहुष फिर पूछते हैं जस्ट टू कंफर्म, ही सेज पर उसका मतलब आप कह रहे हो कि जो शूद्र जाति वाले हैं उनमें भी तो ये गुण हो सकते हैं, ये तो उनमें भी हो सकते हैं, तो आर यू सेइंग कि ये भी ब्राह्मण कहलाएंगे? तो ही सेज ऑफ कोर्स ये भी ब्राह्मण ही कहलाएंगे, क्योंकि केवल और केवल कर्म ही कहेगा कि ब्राह्मणत्व क्या है। कर्म के अलावा कुछ नहीं, गुण और कर्म के अलावा कुछ नहीं। और यही बात कृष्ण कहते हैं गीता में, ही सेज चातुर्वर्ण मया कृतः गुण कर्म विभागयोः, गुण और कर्म के विभाग से मैंने चातुर्वर्ण किया है, एंड देन उसे प्रोफेशंस पे किया है। तो अगेन इसमें अच्छा बुरा नहीं है, ओवर टाइम वो विकृत हो गया, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आज के दिन में भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जाति रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। पर उसकी उत्पत्ति, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन क्या था, वो भी हमारे लिए समझना जरूरी है। If we want to really find a problem to the, if we want to find a solution to the problem we are facing today. Anyways, that apart. तो इसमें तो यहाँ पे मैं रावण का एक प्रसंग कहूँ अमी? हाँ जी। मनुस्मृति में ना एक जगह ये आता है कि ये कहा गया है कि शूद्र यदि ये सब जो स्क्रिप्चर्स वाली बातें हैं वो सुन ले तो उसके कान में शीशा डाल करके पिघला करके उसको ऐसे दंड देना चाहिए। तो जो जनरल हमारा कास्टिज्म का कॉन्सेप्ट है उससे जब हम लोग सुनते हैं ना तो भड़क जाते हैं कि ऐसा कैसे कह दिया। लेकिन जब मनुस्मृति कही जा रही थी तो बस यही कहा जा रहा था कि जो शूद्र है बुद्धि से उसमें वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, इसलिए उसको सुनना ही नहीं चाहिए। तो वो इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि आप एकदम डर जाएं और बिल्कुल ना पढ़ें। जी नहीं, ये एकदम सही बात है। बट दूसरा क्या हुआ ना, ये कुछ कुछ ऐसे श्लोकों के कारण एक्चुअली भेदभाव बढ़ता गया। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं है और इसका अर्थ ऐसा है तो हमें इसे मानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो एज वी हैव प्रोग्रेस्ड, राइट, तो हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि इस ऋषि ने कह दिया तो ये पत्थर की लकीर और इससे आगे कोई बदल नहीं सकता। इनफैक्ट मनुस्मृति में मनु खुद भी कहते हैं, वो एक तो खुद से बताने नहीं गए किसी को, ठीक है, उनके पास लोग आके पूछते हैं कि भाई आप हमको ये बताइए, ये उसमें वो अपना कुछ कुछ कहते हैं। और अगर आप मनुस्मृति में देखो तो उसमें भी ही हैज वेरी क्लियरली डिफरेंशिएटेड बिटवीन जाति एंड कर्म। वो कहते हैं जाति ब्राह्मण कैसे और कर्म ब्राह्मण कैसे, और उस हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम ढंग से देखें तो सम वर्सेस डू लुक एक्स्ट्रापोलेटेड, ठीक है, बट अगर उन्होंने कहा भी है तो भी इट डजंट मीन एनीथिंग, बिकॉज अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ो विच इज चाणक्य का, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हर एक कॉन्सेप्ट चाणक्य लेते हैं कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ठीक है। देन ही सेज इस परिस्थिति के सॉल्यूशन के लिए पराशर ऋषि ने XYZ कहा था, भृगु ऋषि ने ABC कहा था, फलाने ऋषि ने CDE कहा था, परंतु मेरा मत है इसको ऐसे ऐसे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो इसका आउटफॉल ऐसा भी हो सकता है, अगर आप भृगु जी वाली बात करोगे तो उसका आउटफॉल वैसा भी हो सकता है। ये सब आउटफॉल्स को नेगेट करने के लिए मेरा मत है इसको ऐसा करना चाहिए। ये अर्थशास्त्र में कौटिल्य उन्होंने भी लिखा हुआ है। तो दिस इज हाउ नॉलेज प्रोग्रेस। और ये वाद विवाद कल्चर हमारे में बहुत स्ट्रांग था। समवेयर डाउन द लाइन बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है, मेन तो ये था कि हम एकदम स्लेव्स, जो हमारा पर अत्याचार हो गया, जो इन्वेजन्स होने लगे, जो हम मैनेज ही नहीं कर पाए, जो हमें समझ ही नहीं आई वो आइडियोलॉजी, और उसके कारण जो डाउनफॉल शुरू हुआ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, ठीक है। एनीवे, सो कमिंग बैक, ये जो रावण का वो वो आइडेंटिफिकेशंस देते हैं, एंड देन इवेंचुअली वशिष्ठ जी के कहने पर वो लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो वो कौन सा रूट ट्रेस करते हैं? हाँ जी शशि जी। अमित जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। रावण तो ब्राह्मण थे, सबको पता है, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज जो नॉर्थ इंडिया के थे, जो आज का नोएडा है, वो वहां से थे। तो ऐसा नहीं था कि वो कहीं और से आए थे, किसी और कास्ट या ब्रीड के थे। तो वो दिल्ली का लड़का था और वो भी ब्राह्मण ठीक है। और चूंकि उन्होंने जब
तपस्या करने के बाद जब उनके अंदर बहुत सारी शक्ति आ गई तो उसको लगा कि चलो दुनिया का जो सबसे प्रोस्पेरस स्टेट है उसको कब्जा किया जाए। उस समय श्रीलंका था जो कि कुबेर के पास था, तो उसने उसको ले लिया। तो ऐसे हुआ था जहां तक मेरी समझ। जी नहीं, हम एक्चुअली हम देखेंगे अभी जो टॉपिक आ रहा है, जो वो पूरा उनकी यात्रा है राम जी की विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम तक, ठीक है। तो आई हैव ट्राइड टू ट्रेस इट। अब एनीवेज मैं आपको दिखाती हूँ और फिर कहाँ कहाँ कुछ अलग हो सकता है ये भी मैं आपको बताते जाती हूँ, ठीक है। तो आप उसमें भी देखोगे कि बीच बीच में जो स्टोरीज आती है, ओके तो वो अयोध्या से शुरू करते हैं और पहले दिन सरयू के तट पर उनका हॉल्ट है, ठीक है। तो ये आज के हिसाब से बेसिकली मैंने ये कल गूगल मैप्स में से जो करंट स्थिति है उस हिसाब से लिया है, ठीक है। तो आई जस्ट एक्सप्लेन द ओवरऑल रूट पहले कि वो अयोध्या से निकलते हैं, फिर एक दिन सरयू के तट पर हॉल्ट करते हैं, फिर दूसरे दिन गंगा जी और सरयू का जहां पर संगम है वहां पर वो हॉल्ट करते हैं, ठीक है। वहां से वो दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं जहां पे विश्वामित्र का आश्रम है। फिर वो सारा लड़ाई हो जाती है, राक्षसों का निकंदन हो जाता है। फिर वहां से वो शोण नदी के वहां से जाते जाते वापस गंगा क्रॉस करते हैं और मिथिला की ओर जाते हैं, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल रूट। अगर हम आज के अभी इसमें एग्जैक्ट में बता सकता हूँ, ये जो पहली बार जो विश्वामित्र के आश्रम में आए वो आज का बक्सर है जो कि बिहार में आता है। देन ही क्रॉस्ड सोनभद्र, जिसे आज हम सोन रिवर बोलते हैं। आज के टाइम में वो अब्दुल बारी पुल है वहां पे, कोइलवर करके एक जगह है, पटना से 40 किलोमीटर पहले। ये उसके इधर ही बाद आती फिर है वो जी बिल्कुल, और पटना के आसपास फिर वो गंगा क्रॉस करते हैं। उसके बाद वो नॉर्थ बिहार में जाते हैं जहां से कि फिर वैशाली के बाद मिथिला शुरू होता है। करेक्ट करेक्ट। तो एग्जैक्टली जैसे शशि जी ने कहा, यू कैन सी इट हियर, राइट। वो सरयू को आज हम घाघरा भी कहते हैं। सरयू को अब ट्रिब्यूटरी माना गया है, पर वो घाघरा बेसिकली अभी का जो घाघरा रिवर है, लोग कहते हैं कि वो घाघरा नदी एक्चुअली सरयू है। अच्छा, अब वो क्यों सेम हो सकता है, उसका कारण है सरयू का नाम का डिस्क्रिप्शन विश्वामित्र जी देते हैं। वो कहते हैं सरयू इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सरोवर से आई है, ब्रह्म सरोवर से आई है। ब्रह्म सरोवर कौन सा? जो मान सरोवर है तिब्बत में, उत्तर कुरु में जो ब्रह्म सरोवर, जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ है, मान सरोवर क्योंकि मन से उत्पन्न हुआ है, वहां से सरयू आते आते अयोध्या से होते जाती है। और घाघरा की उत्पत्ति भी मान सरोवर से, वहां से होके वो आता है। तो वो सरयू से जाते जाते और जहां गंगा मिलती है, तो आज गंगा और सरयू का कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर है, रेवलगंज के पास, पटना के पास, पटना से पहले रेवलगंज के पास उसका कॉन्फ्लुएंस है, ठीक है। फिर वहां से वो क्रॉस करते हैं। अच्छा, अब मेरा थोड़ा सा इसमें डिस्कम्फर्ट नहीं कह सकती, बट मुझे जो प्रश्न है कि आप देखो अयोध्या से ये पूरा रास्ता मिथिला तक अबाउट 600-650 किलोमीटर है, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी भी बक्सर भी अगर मैं लेती तो और भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये जो आधा इसका डिस्टेंस है 300 किलोमीटर लिटरली 4 दिन में किया, 3 दिन में एक्चुअली 3 होल डेज। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो कॉन्फ्लुएंस जो है, या तो अयोध्या, आपको जैसे हमने लास्ट इसमें देखा था कि बहुत बड़ी थी तब, तो अभी की अयोध्या नहीं, और शायद उसके नीचे से उन्होंने काउंट करना शुरू किया हो कि अयोध्या के बाहर निकलकर, ठीक है। उसके अलावा ये जो कॉन्फ्लुएंस है वो शायद थोड़ा पहले होता हो, बिकॉज हम 12,000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ये माइट हैव चेंज्ड, बट इवन इफ दैट हैज हैपेंड तो भी इतना रूट तो है ही जो उन्होंने कवर किया है। और आज के इसमें वो जो नीचे आए वो बिहार एरिया तक भी गए हुए हैं, जहां बिहार के पास जहां पर विश्वामित्र जी का आश्रम था, ठीक है। अच्छा, दिस इज द ओवरऑल रूट। अब काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती है व्हाइल दे आर डूइंग दिस ट्रैवल, ठीक है। तो पहली बार तो वो जब हॉल्ट करते हैं तो वो सरयू के तट पर करते हैं, अयोध्या से बाहर, अयोध्या से अराउंड 20-25 किलोमीटर बाहर। तो वहां पे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो ये वाल्मीकि जी हमें कहते हैं कि ये जो राम लक्ष्मण है वो तृण शैया पर सोते हैं। आप देखो, ये दोनों बालक जो है ये पैलेस में बड़े हुए हैं, महल में बड़े हुए हैं, और
उस समय जो हमने अयोध्या का डिस्क्रिप्शन देखा कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, महल है, रत्न जड़ित सब कुछ है, तो काफी लग्जरी रही होगी तभी। तो वो सब छोड़ के ये बच्चे पहले ही दिन घास की शैया पर सोते हैं आराम से, जो उन्होंने कभी पहले नहीं किया, बट वो सोते हैं बिना किसी कंप्लेंट किए। तो वो उनका पहला हॉल्ट होता है। फिर दूसरा हॉल्ट में वापस वो चलते चलते आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे सरयू और गंगा जी का संगम होता है, वहां पर वो रुकते हैं। अब सरयू गंगा जी का जहाँ संगम होता है, वहां पर एक आश्रम है जिसे अंग आश्रम भी कहा गया है, ठीक है। जो कर्ण वाला अंग देश है, हम अंगराज कर्ण कहते हैं, है ना। तो कर्ण वाला जो अंग देश है वो आज का बिहार एरिया है, और जो सरयू गंगा का कॉन्फ्लुएंस है वो भी वहीं पे होता है। वैशाली के आसपास वाला एरिया है, जो वैशाली जो जगह है उसके आसपास हाँ वाला एरिया है, उसको बोलते हैं। आज भी वहां पे अंगिका बोली जाती है। हाँ, अंगिका प्लस वहां पे चंपानगर करके एक है। तो चंपानगर एक्चुअली महाभारत में बहुत क्लियरली दिया गया है कि अधिरथ और राधा जो फॉस्टर माता पिता है, जो कर्ण को बड़ा करते हैं, वो चंपानगर में एक्चुअली उनको ये उसकी वो बच्चा मिलता है, कर्ण। तो वो लोग तो ऑलरेडी अंग में रह रहे होते हैं, ठीक है। एनीवेज मैं महाभारत शुरू करूंगी तो बहुत अलग जाएगा। एनीवेज तो वो अंग इस एरिया में आता है, और रामायण में हमें बताया गया है कि उसे अंग नाम क्यों दिया है। दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो कहानी ऐसी है कि विश्वामित्र जी राम जी को बताते हैं कि ये जो आश्रम है, यहाँ पे पहले शिव जी तपस्या करा करते थे, और एक बार जब वो अपने गणों के साथ कहीं जा रहे थे यहाँ से, तो काम जो कंदर्प है, जो क्यूपिड जिसे हम कहते हैं, जो कामदेव है, उन्होंने उन पर अटैक किया। तो वो कहानी शायद वो इसमें भी है ना कि पार्वती जी के लिए कामदेव ने इन पर अपना असर करने की कोशिश की, तो वो बहुत गुस्सा हो गए, शिव जी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने भस्म कर दिया कामदेव को। तो कामदेव जब भस्म हो गए तो वो तो अनअंग हो गए, क्योंकि उनका शरीर भस्म हो गया है ना। तो कामदेव को इसलिए अनअंग कहते हैं, बट जिस स्थान पर उन्होंने अपना अंग छोड़ा उसको अंग देश कहते हैं। तो इधर इस एरिया में कामदेव ने अपना अंग छोड़ा जब वो भस्म हुए, इसलिए इस एरिया को अंग कहा जाता है, ठीक है। एनीवेज तो ऐसी बहुत सारी कहानियां बताते बताते वो यहाँ तक पहुंचते हैं, और इसके दौरान विश्वामित्र जी बहुत अलग अलग विद्याएं भी देते जाते हैं राम जी और लक्ष्मण जी को। एक बला अति बला विद्या करके है, जिसमें वो कहते हैं कि एक बार तुम ये ग्रहण कर लोगे तो तुमको कभी कोई थकान नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। तो उस तरीके से तुम और ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा रेजिलियंट होते जाओगे। तो इस तरीके से अलग अलग शस्त्र विद्या, अलग अलग मंत्र विद्या, बला अति बला, ऐसी सारी विद्याएं वो थ्रू आउट द जर्नी देते जाते हैं राम को। एज वो देखते जाते हैं कि भाई इसमें कैपेबिलिटी है कि नहीं, उसका सामर्थ्य चेक करते करते वो देते जाते हैं। तो वो गंगा, ये जो सरयू का कॉन्फ्लुएंस है, वहां से फिर आगे बढ़ते हैं। वहां से वो नैया से गंगा जी क्रॉस करके दक्षिण की तरफ आते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा वन है, बहुत ही दारुण वन है, ऐसा कहा गया है रामायण में, बहुत ही भयानक सा वन है। तो फिर से राम लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भाई ये वन, ये इतना भयानक वन कौन है और यहाँ कौन रहता है। तब विश्वामित्र जी उनको ताड़का की कहानी बताते हैं कि ये जो मरीचि है, जो राक्षस है, जो उनके यज्ञ में विघ्न डाल रहा है, वो एक्चुअली ताड़का का पुत्र है। और ये ताड़का जो है, ये जो वन है, एक्चुअली इसके एक राजा हुआ करते थे सुकेतु, जिसकी पुत्री थी ताड़का, जो बहुत अच्छी होती थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सारी शक्ति थी उसमें। बट कुछ कारण सर वो अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने लगी, उसे ये बच्चा हुआ, उसका पति था सुंदर, उससे ये बच्चा हुआ मरीचि। और ये एक बार उन्होंने अगस्त्य मुनि को परेशान किया, तो अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया कि भाई तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, और वो राक्षस वृत्ति वाले हो जाते हैं और वो सबको परेशानी करते रहते हैं। तो वहां पर वो जो वन था, वहां पर एक्चुअली दो राज्य थे, मल्ल और कुरु। तो ये राज्य का भी विध्वंस हो जाता है ये राक्षसों के कारण, और वहां पर ये इतना बड़ा वन हो गया है, और कोई भी उस वन में जाए तो ताड़का उनको बहुत परेशान करती है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि आज तुम्हारा कार्य ये है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ताड़का का नाश करो, बिकॉज यहाँ पर पूरी सिविलाइजेशन उसने बर्बाद कर दी है, उज्जड़ बना दिया है इस एरिया को, जहां पर एक जमाने में राज्य हुआ करते थे, बहुत ही समृद्ध राज्य हुआ करते थे। तो ऑब्वियसली
अभी तक शास्त्रों में जो पढ़ा हुआ था राम जी ने कि भाई मैं स्त्री की हत्या कैसे करूं, वो कहते हैं ना कि आप स्त्री की हत्या नहीं कर सकते, ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकते, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तब विश्वामित्र जी उनको अपने राजधर्म का सबसे पहला पाठ पढ़ाते हैं, और वो पाठ यहाँ पर है 14वां सर्ग पर। मैंने, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए मैंने ये इसको कॉपी किया है। बालकांड का 14वां सर्ग है ये, 16, 17, 18, ठीक है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण्यम हितार्थाय कर्तव्यम राजसूनुना। राजसूनुना मतलब बाय प्रिंस, की युवराज जो है उसने क्या करना चाहिए, चातुर्वर्ण के हित के लिए स्त्री वध की घृणा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे वो स्पेसिफिकली ताड़का की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जाके स्त्री को मारना चाहिए। इसे वैसे तो स्त्री अवध्या है, परंतु अगर चातुर्वर्ण का हित हो रहा है, अगर समाज का हित हो रहा है, लोगों के हित के लिए अगर एक प्रिंस को, एक युवराज को, एक राजा को अगर स्त्री वध भी करना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर वो आगे उसे और एक्सप्लेन करते हैं। तो द पॉइंट हियर इज नॉट स्त्री वध, रिमेंबर दैट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को जाके मारो, ये वो नहीं कह रहे। वो क्यों मारने को कह रहे हैं वो आगे बताते हैं। तो ही सेज नृशसम अनृशसम वा प्रजा रक्षण कारणात् पातकम वा सदोषम वा कर्तव्यम रक्षता सता। प्रजा रक्षण कारणात्, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जो भी एक राजा को करना चाहिए वो उस राजा ने करना ही चाहिए। देयर इज नो अदर वे, ठीक है। फिर अपेरेंटली वो शायद सही गलत लगे, अपेरेंटली लगे कि वो गलत है, फिर भी अगर प्रजा का उसमें हित है तो राजा को वो काम करना चाहिए। अच्छा, अब ये बात बहुत ढंग से समझनी चाहिए कि वो राजा के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब अपने मन में आया वैसा बिहेव करें, ठीक है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य होता है समाज में, हमको उस कर्तव्य के हिसाब से रहना है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अच्छा कभी तुम्हें ऐसा काम करना पड़े जो वर्जित हो तो भी तुम तो अगर किसी का हित इसमें हो रहा है, किसी का रक्षण इसमें हो रहा है तो तुम्हें करना चाहिए। यही बात जो है वो भीष्म जब अपने वो शैया पर होते हैं, बाणों की शैया पर होते हैं, तब युधिष्ठिर जब उनके पास जाते हैं तो युधिष्ठिर जा नहीं रहे होते हैं। युधिष्ठिर बहुत डरे हुए होते हैं कि अरे मैंने अपने सारे भाइयों को मार दिया, मेरे सारे कुटुंब का मैंने विनाश कर दिया, मैं किस मुंह से पितामह के पास जाऊं। तो भीष्म कहते हैं कि देखो ऐसा है, तुमने अपना राजधर्म निभाया है, अगर ऐसा हो कि हमारे पिता, पुत्र, भाई, भाने कोई भी हो, वो भी अगर अधर्म के मार्ग पे जा रहे हो जिससे समाज का हित नहीं हो रहा तो उसे भी मारना चाहिए। तो तुमने अपना कर्तव्य किया है, ठीक है। पर उसमें वो ये भी कहते हैं, इवेंचुअली आगे जाके वो कहते हैं कि कुछ कुछ चीजें वर्जित है जो इस केस में भी नहीं करनी चाहिए, जिसमें से एक तो ये है कि स्त्री पर अत्याचार। आप देखो, हम देखते हैं कि व्हेन द मुगल टर्किश इन्वेडर्स केम, वो लोग एक साथ विमेन रेप होता था, मास रेप होने लगा, जिसके कारण जौहर होने लगा, राजपूत रानियां कूदने लगी। आज भी हम देखते हैं जो येजदी के साथ हुआ है, ठीक है। ये कंप्लीटली वर्जित है। ये उन्होंने कहा ये तो इवन डाकू भी नहीं करते, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो करने से किसी का हित नहीं है, वो करने से केवल नुकसान ही नुकसान है। इसलिए हमारे में जब युद्ध भी होते थे तभी कुछ चीजें होती थी कि जो खेत हैं आसपास के, उसको तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे। वहां पे जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां, बाल बच्चे, बूढ़े जो लड़ नहीं रहे, उसको आप उस पर आप हिंसा नहीं करोगे। ये बहुत क्लियर है। इसीलिए राम जी इज कंफ्यूज कि भाई मैं स्त्री हत्या कैसे करूं। तो यहाँ वो कहते हैं कि नहीं, इसमें ये जो स्त्री है, ये स्त्री के रूप में तुम मत देखो उसे, ये जो है ये अधार्मिक है, इसने कितनों को मारा है, जो भी यहाँ से गए उन्होंने मारा है, कितने ही नगर विध्वंस कर दिए, इसलिए इसको तुम स्त्री रूप में मत देखो, इसको तुम अधर्म रूप में देखो, और इसलिए उसकी हत्या करो। which he says in the last वाला, he says राजभार नियुक्ता नाम एष धर्म सनातनः अधर्म्याम जहि काकुस्थ धर्मो ही अस्या न विद्यते।
He says, जो राज्य भार करने के लिए नियुक्त है उनका ये धर्म सनातन है। क्या धर्म सनातन है? चातुर्वर्ण हिताय प्रजा रक्षणार्थ, जो करना चाहिए सबके समाज के हित के लिए और प्रजा के रक्षण के लिए जो भी करना चाहिए वो तुम्हें करना ही है। ये सनातन धर्म है जिस पर राज्य का भार हो, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर हो उसको ये करना ही है। अधर्म्याम जही, ये स्त्री जो है ये अधर्मी है, इसको तू मार। क्यों मार? क्योंकि धर्मो ही अस्या न विद्यते, इसमें कोई धर्म का नामो निशान नहीं है। और जब धर्म का नामो निशान ना हो उसको आप रखोगे तो समाज का नुकसान ही नुकसान होगा, इसलिए इसको तुम मारो। ये कहते हैं विश्वामित्र जी राम जी से। अच्छा, अब लड़ाई शुरू होती है। राम जी सुन तो लेते हैं पर उनको मन में तो ऐसा है कि यार फिर भी स्त्री को कैसे मारूं। तो पहले वो उसे मारते नहीं है, वो सिर्फ उसके हाथ और पैरों पे आक्रमण करते हैं। ही डजंट किल हर। बट ये तो राक्षस वृत्ति वाली है और 1000 हाथियों का बल है ताड़का में। तो वो क्या करती है, वो अदृश्य हो जाती है एंड गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर देती है। वो ये खुश नहीं है कि उसकी जान बचा दी है राम जी ने, वो उसपे सामने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर देती है, पत्थर फेंकती है, ये करती है, वो करती है। तब राम जी को लगता है कि नहीं यार, ये बात तो सही है, जो ऐसा अधर्मी हो इसको कोई चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे चांस दोगे तो ये बढ़ता जाएगा, अधर्म बढ़ता जाएगा और वो जाके फिर ताड़का का विनाश करते हैं। ठीक है, एंड इस तरीके से ताड़का जो वन है उससे ताड़का का नाश होता है। अब एक बहुत सुंदर सुभाषित है रिलेटेड टू दिस, जो आई थिंक आजकल हम कहीं भूल गए हैं। वी नीड टू गेट इट बैक। एक सुभाषित है जो कहता है, अग्नि ही शेषम ऋणः शेषम शत्रु शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवार्धेत तस्मात् शेषम न कारयेत। अग्नि, कोई भी ऋण या कोई क्रेडिट इसमें हो या कोई भी शत्रु हो, उसको अगर आप बचने दो ना, थोड़ा भी बचे। अगर अग्नि को आप कहोगे अच्छा अग्नि वैसे तो बुझ गई है, थोड़ी थोड़ी जलने दो, तो नहीं, वो थोड़ी अग्नि और बड़ी होते जाती है और सबका विनाश कर देती है। तो ये सुभाषित कहता है कि जो ऐसे हैं, जो आपके शत्रु हैं, यहाँ पे शत्रु कहा गया है, आप इसको अधर्म के इसमें ले सकते हो, जो आपका हित के अगेंस्ट हो, जो समाज के, एंड दिस इज नॉट इंडिविजुअल बेनिफिट, दिस इज आपके समाज के सस्टेनेंस, सर्वाइवल के अगेंस्ट हो, वैसा कोई शत्रु हो। जो जैसे हम पृथ्वीराज की बात जानते हैं ना, पृथ्वीराज और घोड़ी वाली बात, इतनी बार उसे वो को क्षमा करते रहे और वो हर बार बढ़ के आता गया। तो वो कह रहे हैं, ये सुभाषित कहता है कि अग्नि जैसा कोई हो ना, जो बढ़ते जाता है, शेष हो तुझसे भी बढ़ते जाता है। अगर आप ये क्रेडिट लेने के चक्कर में फंस गए, अगर आप पे लोन, आपको आदत हो गई कि क्रेडिट लेते जाओ, तो वो इतना सा कभी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखो, ऐसे चीजों को फेस्टर मत होने दो, एंड देम एज सून एज यू कैन। तो इसका लाइव एक्सपीरियंस राम जी को तब हुआ ताड़का के केस में। एनीवेज, तो ताड़का को मारते हैं वाल्मीकि जी, और भी उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं सिद्धाश्रम। अब जो ये सिद्धाश्रम है वो वाल्मीकि जी का आश्रम है, जो और साउथ में जाता है। तो वो जब आश्रम जाते हैं तो राम और लक्ष्मण पूछते हैं कि अच्छा भाई इसकी क्या कहानी है, ये जो सिद्धाश्रम की। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि अच्छा ये वैसे तो मेरा आश्रम है, बट यहाँ पर वामन रूप में विष्णु का अवतार हुआ था। जो ऋषि कश्यप और अदिति थी, अदिति उनकी जो पत्नी थी, जो दक्ष प्रजापति की बेटी थी, इन्होंने बहुत तपस्या की थी और ये चाह रहे थे कि विष्णु उनके पुत्र रूप में आए। जो सारे देवता हैं, जो इंद्र, अग्नि वगैरह वगैरह, ये सारे तो उनके देवता हैं, तो चाहते थे कि सबसे छोटे पुत्र उनके विष्णु हो। तो विष्णु वामन अवतार लेते हैं और बलि, राजा बलि, जो विरोचन के पुत्र है, वैसे तो वो बहुत जनरस वगैरह वगैरह है, पर उन्होंने क्या किया होता है, इंद्र का अधिपत्य छीन लिया होता है। ठीक है, सबका नेचर में, प्रकृति में सबका अपना अपना एक रोल है, उनको वो रोल पूरा करना चाहिए, उस बैलेंस को आप हिला नहीं सकते। तो बलि जो था वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने वो बैलेंस हिला दिया था, तो इसलिए उससे वो बैलेंस रिस्टोर करना आवश्यक था। तो वो वामन अवतार हुआ, वो यहीं पर हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि वही वो बिहार का जो बक्सर एरिया जहाँ पे सिद्धाश्रम है, जो भी कह रहे थे शशि जी, वहां पर
वामन अवतार हुआ था और वहां पर ही वाल्मीकि जी का आश्रम था। तो इसके बाद वाल्मीकि जी दीक्षा ग्रहण करते हैं, उनके यज्ञ की शुरुआत होती है। 6 दिन बिना सोए राम और लक्ष्मण जो है वो यज्ञ की सुरक्षा करते हैं। और उसके बाद 6वां दिन जो है तब मरीचि और सुबाहु आते हैं और वो जो मांस के टुकड़े हैं वो यज्ञ में डालने लगते हैं, पत्थर फेंकने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और राम और लक्ष्मण मिलकर उनका निकंदन करते हैं, उनका नाश करते हैं, जिसके कारण यज्ञ विधि बंद नहीं होती, यज्ञ कंप्लीट होता है जैसे विश्वामित्र जी चाहते थे। ठीक है, तो ये 6 दिन तक बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए, पूरे कंसंट्रेशन से, पूरे ध्यान से राम और लक्ष्मण जो उस समय 16 वर्ष के थे, 16 वर्ष के ही हो, शायद 14 वर्ष के लक्ष्मण हुए होंगे या आई डोंट नो, उसी एज ग्रुप में 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये कार्य संपन्न किया। तो ऑफ कोर्स विश्वामित्र जी बहुत खुश थे, इनको लगा कि नहीं भाई मैं सही था, ये जो 2 बच्चे हैं इनमें एक्चुअली सामर्थ्य है। तो वो अब कहते हैं कि अच्छा अब आप, हमारा काम तो हो गया, अब वापस जाने के बजाय हम एक काम करते हैं, मैं तुमको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ कि मिथिला में जो राजा जनक है मिथिला के, वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं और उस यज्ञ में उनके पास एक शिव धनुष है जो वो डिस्प्ले करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वो देखो, बहुत ही एकदम नायाब है वो धनुष, तो हम उसको देखने चलते हैं। तो बस इसलिए फिर वो मिथिला की ओर चलते हैं। अच्छा, सो वो कहानी जो है, जो मिथिला की ओर की जो कहानी है, उसमें वापस वो 3-4 स्टॉप्स लेते हैं और उस जर्नी में हम और इतिहास जानेंगे, राम के भी पहले का इतिहास, विश्वामित्र की कहानी की, वो विश्वामित्र कैसे हुए, गंगा अवतरण की कहानी और अहल्या की कहानी। तो वो वील टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन। वी हैव 5 मिनट्स बट आई थिंक 5 मिनट और कर सकते हैं। मुझे वो अश्वमेध यज्ञ की बात करनी थी। तो अश्वमेध यज्ञ जो है उसका अच्छा सा डिस्क्रिप्शन रामायण में भी है और हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर शास्त्रों और भी है। तो अश्वमेध मतलब, अश्व मतलब घोड़ा, और अश्वमेध यज्ञ में एक्चुअली हॉर्स सैक्रिफाइस होती थी, एटलीस्ट हमें टेक्स्ट से तो ये पता चलता है। ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये रामायण में दिया हुआ है। तो दिस इज अ लिटिल कंट्रोवर्शियल। मैं चाहती हूँ कि ये चीज आप बिना जजमेंट के सोचे और सुने। ठीक है, तब ऐसा था और वो किस तरीके से आगे बदलता गया ये भी हम थोड़ा देखेंगे। तो जो अश्वमेध यज्ञ है उसमें क्या हुआ था, जब घोड़ा जो है वो पहले तो अच्छे घोड़े को छोड़ते हैं, 1 साल तक उसे विचरने देते हैं भारतवर्ष में पूरे में, जहां जहां पर भी वो जाए घोड़ा, तो या तो आपको वहां की राजा को शक्ति से परास्त करके अपने आधिपत्य में ले लेना पड़ता था, या तो फिर वो खुद ही आपको मान जाए कि मैं आपको टैक्स दूंगा। ठीक है, तो जहां जहां पे घोड़ा जाए उस तरीके से उसे घोड़े को घूमते घूमते फिर 1 वर्ष के बाद आप वापस अपने राज्य ले आओ और यज्ञ करो। अब और उस यज्ञ में वो जो घोड़ा है उसकी बलि चढ़ती थी और बहुत ही दान धर्मादा होता था सबके लिए। जो राजाओं ने आपका आधिपत्य माना है उनको भी बहुत दान दक्षिणाएं मिलती थी। तो एक तो यज्ञ जो होते थे, जो राजाओं के यज्ञ होते थे उस जमाने में, उसका एक कारण, एक उद्देश्य ये भी होता था कि जो धन एकत्रित हुआ है वो लोगों में बांटे और सभी लोगों में, वो जितने जितने अपने राज्य के सिटीजन्स थे, जो राजा आपके आधिपत्य में थे, उन सबको, जो ब्राह्मणों को, जिनको भी आपको, जो आर्टिस्ट होते थे, जो स्कल्पचर्स होते थे, जो शिल्पी होते थे, उन सबको बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता था ये जो राजा का यज्ञ होता था उससे। तो बेसिकली वो इकोनॉमी बूस्ट करने का काम करता था टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, बहुत सारा धन धान्य भी तब दान किया जाता था। तो ये अश्वमेध यज्ञ में एक्चुअली ये जब अश्व वापस आता है तब रानी का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो तलवार से स्पर्श करती है पहले घोड़े का, फिर यज्ञ, घोड़े का सैक्रिफाइस होता है, फिर उसका जो मांस है वो पकाया जाता है और वो मांस पकाते समय जो सुगंध होती है उसको लेते हैं, जो राजा है उसको लेते हैं और फिर उसका जो प्रसाद है वो सब में बंटता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द सैक्रिफाइस यूज्ड टू हैपन एट दैट टाइम।
अच्छा, अब हमें ये भी बताया गया है कि ऐसे किस्म के जिसमें बहुत ज्यादा पशु बलियां चढ़ती थी, ऐसे सैक्रिफाइसेस जो थे वो जो क्षत्रिय राजा होते थे, क्षत्रिय, वो लोग इस किस्म के ज्यादा करते थे। जो बाकी होते थे उनके लिए अलग अलग रिचुअल्स होते थे, ठीक है। So this was a norm at that time and we are talking about 12,000 14,000 years ago, ठीक है। पहली बात तो वो है, हमारे पूर्वज जो थे वो नॉनवेज तो खाते ही थे, बीफ नहीं खाते थे। अगेन एट सम पॉइंट वील डिस्कस दैट। बीफ मतलब गाय, गाय अवध्य ही थी उस तभी भी, ठीक है, बट नॉनवेज तो वो खाते थे, ठीक है। आज भी हम खाते हैं, और आज अगर हम नॉनवेज खाते हो तो हम बैठ के उन पर जजमेंट करें, ये तो सही नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 12-14 ईयर्स बैक, ठीक है। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज आगे चल के महाभारत में इससे रिलेटेड डिस्कशन जो होता है, ठीक है। तो महाभारत में भी अश्वमेध यज्ञ होता है। कब होता है अश्वमेध यज्ञ? जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका है, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ होता है वापस। और अगेन बहुत दान धर्मादा होता है। उसका एक कारण तो यही है, वाल्मीकि जी ये भी कहते हैं कि भाई ये जो तुम करोगे, तब जो इतने सारा विनाश हुआ है, इतना सारा ट्रेजरी सबका खत्म हो गया है, तो ये तुम जब दान धर्मादा करोगे तो वापस वही सेम बूस्टिंग ऑफ द इकोनॉमी होगा इससे, तो तुम ये करो, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ होता है, सब कुछ होता है। नाउ वो जो प्रकरण है अश्वमेधी का पर्व, जो लास्ट बुक नंबर 6 है अनुशासन पर्व, उसमें ये सब आता है, ठीक है। जो 6th गीता प्रेस में जो 6th लास्ट बुक है, उसमें एक पर्व है अश्वमेधी का पर्व। अब आप देखो, इसमें 90 वाला जो है, जो मैंने मार्क करके रखा है, इसमें युधिष्ठिर के यज्ञ में एक नेवले की उच्छावृत्तिधारी ब्राह्मण के द्वारा किए गए शेर भर सत्तु दान की महिमा उस अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर बतलाना, हिंसा मिश्रित यज्ञ और धर्म की निंदा। अच्छा, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ मल्टीपल थॉट्स हैड ऑलवेज एग्जिस्टेड इन सनातन धर्म इन आवर लैंड, ठीक है। एंड ये थॉट किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ। तो ये जो युधिष्ठिर जब अश्वमेध यज्ञ करता है, इसके बाद ये जो नेवले की कथा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताती हूँ। तो सभियों को बहुत खाना वाना बना, दान हुआ वहां पर। तो एक नेवला कहीं से तो आ जाता है, एक बड़ा सा नेवला जो आधा सोने का है, ठीक है, आधा वो सोने के रंग का है और आधा नॉर्मल नेवले के रंग का है। वो वहां से आता है और वो अपना शरीर ऐसे घिस रहा होता है, जो जूठा खाना पड़ा होता है सबका, वो उस पर अपना शरीर घिसने का प्रयत्न करता है, पर कुछ होता नहीं है, ठीक है। वो करते रहता है कुछ देर बाद, और फिर वो अनाउंस कर देता है जोर से, ठीक है। अच्छा, अभी कथा है, इसलिए नेवला जो है वो एक्चुअली कोई ऋषि है जो नेवले के रूप में, एनीवेज, बट वो कहता है कि अरे ये क्या है, इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ आपने किया, पर इसका पुण्य जो है वो एक, अभी मैं जिसके घर गया था, जो ब्राह्मण जिसके घर तो खाना भी नहीं है, उसने जो दान किया उसके जितना भी इसका पुण्य नहीं है। तो सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो ये अपनी कहानी सुनाता है, जो नेवला है वो उस ब्राह्मण की कहानी सुनाता है कि वो जो ब्राह्मण है उसका ऐसा व्रत है कि वो जो चुन चुन के खेत में जाके चुन चुन के उसे जो खाना मिले वही वो खाएगा। 3 दिन में 1 दिन वो लोग खाते थे। अच्छा, ऐसा उसका घर चलता था, बहुत ही गरीब ब्राह्मण था वो। एक दिन जब खाने का समय था तो वो खाना लेके आया होता है। वो लोग 4 जन होते थे, पति पत्नी और बेटा और बहू। तो वो जब खाना लेके आता है ब्राह्मण और सबके भाग हो गए होते हैं, तब कोई तो अतिथि आता है और अतिथि को खाना देना है। तो अब इनके पास तो इतना ही खाना है, तो ब्राह्मण अपना शेयर उस अतिथि को दे देता है। पर वो अतिथि की भूख नहीं गई है, तो वो ब्राह्मण की बीवी दे देती है। अभी भी भूख नहीं गई है, तो ब्राह्मण का बेटा दे देता है। अभी भी भूख नहीं गई है, ब्राह्मण की जो बहू है वो भी दे देती है। और हर बार ब्राह्मण रेजिस्ट करता है, बट फिर भी वो जो है वो खाना अतिथि को दे देते हैं। इवेंचुअली अतिथि का पेट भरता है। अच्छा, अब उतने खाने का एकाध दाना नीचे गिर गया होता है जमीन पर, और वो नेवला उसे चबाने जाता है। पर वो जब उसे चबाने जाता है और वो दाना उसके शरीर को स्पर्श करता है, तब उसका आधा शरीर जो है वो सोने का हो जाता है। पर युधिष्ठिर के यज्ञ में इतना खाना भरा पड़ा है, फिर भी उसका शरीर सोने का नहीं हुआ। इसलिए वो नेवला कहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको तो पुण्य नहीं मिला। फिर वैशंपायन ये समझाते हैं जन्मेजय को कि वो ऐसे क्यों कह रहा है, और तब वो इंद्र के यज्ञ की बात करते हैं। तो विच इज ये कि वो कहते हैं कि जब इंद्र यज्ञ कर रहा था और वो भी पशु बलि देना चाह रहा था, तब सप्तऋषि उसे मना करते हैं। वो कहते हैं कि अरे, जहां पर ये बेचारे पशुओं की हिंसा हो रही हो, ऐसा यज्ञ तो क्या, ऐसे यज्ञ में क्या ही पुण्य मिलेगा, ऐसा यज्ञ तो किसी काम का नहीं है।
क्योंकि इसमें तुम दयानीय जो पशु है, जो किसका कुछ बिगाड़ नहीं रहे, इसका तुम आहुति दे रहे हो। फिर वो आगे कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा भी है कि पशु के जगह पर जो 3 साल पुराना धान्य हो, धन धान्य बीज हो, वो डाल के भी आप उतना ही पुण्य कमा सकते हो। ठीक है, सी द बिगर मोटिवेशन वाज, एज आई सेड, कि इकोनॉमिक बूस्टिंग फॉर बिग स्केल यज्ञ। यज्ञों का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, जो तांत्रिक मार्ग पे है वो उसे अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, उनका भी अपना मार्ग है। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज वेरी सिंपल। कुछ कुछ चीजें जो हमको अभी बताई गई है कि अरे बुली, पशु बलि बहुत बुरी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही वो अच्छी या बुरी, हमको अभी बताया गया पशु बलि बहुत बुरी। हर एक जन जो पेटा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हिंदू धर्म को लेके शुरू करेंगे अरे पशु बलि करना बुरा। भारत में तो बंद भी हो गया एक्सेप्ट फ्यू ऑफ दीस तांत्रिक टेम्पल्स। ठीक है, परंतु हिपोक्रेसी ये है, हम लोग नॉनवेज खाए और हमारे पूर्वजों को वही नॉनवेज खाने के लिए, क्योंकि ये जो पशु बलि चढ़ती थी वो तो जाता तो लोगों के खाने के लिए ही था ना इवेंचुअली, उनके लिए पर हम जजमेंट करें, पहली बात तो ये ठीक नहीं। ठीक है, इसलिए टू बिकम डिफेंसिव, जब ऐसी बातें आए तब पहली बात तो हमको बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं हो जाना है इस चीजों के बारे में, बिकॉज तब ये था, अभी भी लोग नॉनवेज खाते हैं जो उसी तरीके से होता है। द बिगेस्ट डिफरेंस वाज हाउ इट वाज डन। सस्टेनेबिलिटी वाज अ बिग थिंग इवन देन। तभी भी ये ध्यान रखा जाता था कि वो जो नींव है, जो लिनिएज है पशुओं की, वो ना खत्म हो जाए। ठीक है, और ये जो आप हंट कर सको उसी को आप खाओगे। ऐसा नहीं था कि अभी जैसे फार्मिंग होती है पशुओं की, है ना, वी हैव एनिमल फार्म्स जहां हार्मोन इंजेक्ट करके किया जाता है, इस तरीके का नहीं था। ठीक है, पहली बात वो। बट दूसरी बात जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे समाज में, हमारे बुद्धिजीवियों में, उस समय के ऋषियों में इतना फ्रीडम ऑफ थॉट था कि सब अपना अपना मत रख सके, इतने हद तक कि जो चक्रवर्ती राजा हो गया है, उसके किसी कार्य में अगर किसी को गलत लग रहा है तो वो ऑनेस्टली उस चीज को भी बोलते थे, और सिर्फ बोलते नहीं थे, वो रिकॉर्ड भी होती थी, और आगे चलकर उस पे शायद अमल भी होने लगा, इसीलिए शायद वो कम 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 होते भी गए ओवर टाइम। वैसे यज्ञ तो बहुत ही कम हो गए, वी हैवंट हर्ड ऑफ अश्वमेध यज्ञ इन द लास्ट 1000 years, राइट। तो इस तरीके से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता गया। अच्छा, अब जब जहां पर वेज नॉन वेज की बात आती है, ठीक है, तो खाना नहीं खाना ये सब अपने पर है, पर एक चीज हमारे शास्त्रों में अवश्य बताई गई है कि आप जैसे योग के मार्ग पे आगे बढ़ते हो, जैसे आध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ते हो, वैसे आपको ये जो राजसिक और तामसिक खाना है उसे छोड़ते जाना चाहिए। क्योंकि आप सात्विक, अगर आपको आपके अंदर सात्विकता की डोमिनेंस चाहिए तो आपको राजसिक और तामसिक खाना छोड़ते जाना चाहिए। मांस जो है वो राजसिक तामसिक कैटेगरी में आता है, स्पेशली जो लाल मांस है वो तो तामसिक कैटेगरी में आता है। जैसा अन्न वैसा मन। ठीक है, जो तामसिक खाना हम खाएंगे तो वो तामसिक गुण हमारे में बढ़ेंगे। इसीलिए जो ऋषि थे वो लोग नॉनवेज जनरली छोड़ते गए ओवर टाइम, पर जो क्षत्रिय थे उनको तो एग्रेशन चाहिए ना, वो एग्रेशन के लिए कि भाई तुमको सही से जस्टिस देना है, आप केवल अहिंसा करके नहीं बैठ सकते, यू हैव टू बी जस्ट। तो वो एग्रेशन चाहिए, वो शक्ति चाहिए, इसीलिए शायद उन कम्युनिटीज में नॉनवेज का प्रचलन अधिक था और रहा भी। तो जो आप खाओगे वैसा आपका मन होगा, ये हम तब से जानते हैं। एंड शास्त्र आर वेरी क्लियर, जो खाना है खाओ, एक्सेप्ट बीफ, एक्सेप्ट गाय। गाय अवध्य है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। एवरी स्क्रिप्चर, हर एक इतिहास, हर एक वेद, हर एक स्मृति ये कहती है कि गाय अवध्य है। ठीक है, फुल स्टॉप। बट बाकी नॉनवेज खाते थे, वी डोंट हैव टू बी डिफेंसिव। बलि से वी डोंट हैव टू बी डिफेंसिव, वी हैव टू बी प्राउड दैट आवर सोसाइटी हैज ऑलवेज एनकरेज्ड इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स। ओके, तो बस मुझे इतना कहना था, आई एम बियॉन्ड टाइम, बट आपके इस पे कोई भी विचार हो तो प्लीज शेयर करिए, कोई विचार हो, प्रश्न हो तो लेट्स डिस्कस। जी अनिता जी। मैं यहाँ पर एक बात सिर्फ जोड़ना चाहूंगी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो हमारे यहाँ अनुवाद से आ जाते हैं, जैसे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी, शाकाहारी, ये शब्द हमारे यहाँ था ही नहीं। हमारे यहाँ वही जो आपने बताया 3 गुणों में विभाजित था ना, राजसिक, तामसिक और सात्विक, ये 3 प्रकार के भोजन थे। मैं एक दिन कुछ विद्यार्थियों से चर्चा कर रही थी, हंगरी में थे वो, एक विश्वविद्यालय के MA के छात्र थे।
तो भोजन पे ही बात चल रही थी, तो हम कुछ बात हुई, तो मैंने कहा हमारे यहाँ रात में दूध, यानी खाना खाने के बाद सोने से पहले गर्म दूध लेने की परंपरा है, और हम लोग शाकाहारी है, वो शब्द मैंने प्रयोग कर दिया। तो वो बच्चे ना बड़े, तो दूध क्या है उनके लिए? शाकाहारी होने का मतलब है कि जो अगर बिल्कुल एनिमल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो वेगन एक तीसरा कंसेप्ट जो उनका चल रहा है ये। तो वहां पर मैंने ये बात कही थी कि दूध हमने लिया है क्योंकि हम दूध लेने के लिए किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं, हम हिंसा नहीं कर रहे हैं। जो उसके बछड़े से बच रहा है वो गाय हमें दे रही है, हम उसको, वो हमारे लिए भोज्य है। तो इस तरह के कुछ कुछ जो अवधारणाएं हैं जो पश्चिम में बड़ी फैली हुई हैं कि मतलब दूध भी नहीं है, और ये शाकाहारी मांसाहारी का जो कैटेगराइजेशन है, ये बिल्कुल उनका कंसेप्ट अलग है और हमारा कंसेप्ट अलग है। मैं सिर्फ यही आपके बातों से सहमत होते हुए जोड़ना चाह रही थी। अनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पॉइंट रेज किया। एक्चुअली हम ये जो वेस्टर्न भारतीय बात करते हैं ना, उसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना, जो मैं समझती हूँ, ये है कि हमारे यहाँ पर अगर हमने बलि भी दी है तो हम उसकी पूजा करते हैं, अगर हम दूध भी लेते हैं तो गाय को माता मानते हैं, है ना। हम उनका अपने परिवार जितना ख्याल रखते हैं। अभी की बात अलग है, बट एटलीस्ट वो थॉट है, ठीक है। हम ये नहीं मानते कि मनुष्य है उसी का अधिपत्य है पूरे विश्व, पूरे जीवों पर, ऐसा हम नहीं मानते। जबकि जो वेस्टर्न या अदर आई वुड से अब्राहमिक थॉट जो है, वो तो ये मानता है ना कि जो ह्यूमन है, ही इज द मोस्ट इवॉल्व्ड एंड ही हैज द राइट ओवर एवरीथिंग एल्स। तो वो हक की बात आ जाती है। हमारे यहाँ वो ग्रेटिट्यूड की बात आती है कि भाई आपसे हमारा पोषण हो रहा है तो आपको नमस्कार। ये एटीट्यूड में ही फर्क है, इसीलिए वो माइंडसेट है ना, वो ये हम नहीं कर पाते। और आज का हमारी दुविधा ये है कि हम हमारा वो रिचनेस ऑफ थॉट, वो ग्रेटिट्यूड, वो अनुग्रह वाला जो एस्पेक्ट है ना, वो हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। आई थिंक ये बात है, क्योंकि अगर आपको अनुग्रह, आपकी दृष्टि ऐसी होगी ना, तो आपको खाने के लिए, तो जीने के लिए तो जो करना है आप करोगे, पर आप वो उतना ही करोगे जितना, जिससे आप वो सामने वाले का पूरी की पूरी लिनिएज ना नष्ट कर दो यार, उतना आप ध्यान रखोगे। आई थिंक ये बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ एक और चीज मैं, क्योंकि दृष्टि की ही बात होती है ना अमी जी, और आप लोग क्योंकि विभिन्न देशों में काम भी करते हैं और बातचीत भी शायद आपके ज्यादा लोगों से हो रही होगी, मेरे कम लोगों से होती है मेरी। जो लोक है ना, क्योंकि मैं लोक साहित्य में काम करती हूँ तो रची पगी हूँ उसमें मैं। जो आपने ग्रेटिट्यूड की बात की, आप देखिए हल षष्ठी का व्रत, यानी एक दिन हमें खाना नहीं बनाना है, चूल्हे को आराम देना है, एक दिन हमें हल की पूजा करनी है, एक दिन हमें वृक्षों की, कभी बरगद की पूजा करनी है तो कभी इसकी पूजा करनी है। तो हमारे यहाँ वो सारी चीजें, और निश्चित रूप से हमारे ऋषि जो थे ना, वो वैज्ञानिक थे, वो ऐसे ही नहीं आ गया था, उन्होंने बड़ा शोध करके, उनका शोध का तरीका अलग था। एक चीज तो मैं ये कि लोक की जो परंपराएं हैं वो बड़ी वैज्ञानिक है, उसे उस रूप में प्रचारित नहीं किया जा रहा है, किया जाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण तो मैं अभी आपके साथ पढ़ रही हूँ, पर रामचरितमानस मैंने कई बार पढ़ा है और तुलसी ने इन चीजों का उल्लेख कई बार किया है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ, जब रिसर्च की बात होती है, अभी आप पलक की बात कर रही थी, उनके पीएचडी की बात कर रही थी, आजकल जितने भारतीय विश्वविद्यालय हैं, एक विश्वविद्यालय में होने के नाते उस सिस्टम में भी जुड़ी हुई हूँ, तो हम हर जगह यूजीसी कह रही है कि आप स्कोपस वाले जर्नल और इनके वाले जर्नल और ये वाली जो आपकी मेथडोलॉजी है, रेफरेंसिंग स्टाइल है, ये यही आपको फॉलो करना है, यही आपको करना है। मैं एक चीज कहती हूँ, आप अगर आप ध्यान से पढ़े, आपने अभी उल्लेख किया था कौटिल्य के अर्थशास्त्र का, जिसमें आपने कहा ना कि चाणक्य कहते हैं कि ये ऋषि ने ये कहा, ये ऋषि ने ये कहा, ये ऋषि ने ये कहा, लेकिन मेरा मत ये है। ये क्या है? ये रेफरेंसिंग ही तो है। दूसरी चीज, आप रामचरितमानस देखिए, पढ़िए, शुरू करते, अवश्य पढ़ा होगा आपने, शुरू करते ही वो कहते हैं ना, नाना पुराण निगमागम सम्मत, यानी उन सबके सम्मत ही बात, और क्वचित अन्यो अपि, कुछ उससे अलग भी जो बातें हैं वो भी मैं कहने जा रहा हूँ। तो और आप उनका फिर वो पूरी बालकांड का, जो रामचरितमानस का बालकांड है, वो पूरा दर्शन है और पूरा जो आज के शोध की रूपरेखा है वो उसमें दी गई है। इसको भी कहीं ना कहीं हाईलाइट होना चाहिए। Absolutely, absolutely.
शिल्पा, आपको कुछ कहना है? आप नहीं बहुत नहीं, I'm शांत just थे इस बार। listening. नहीं, I'm just listening. All these things are quite new to me. तो ये बहुत अच्छी बातें हैं and अच्छा लग रहा है सुनना. ओके ओके, और कुछ नहीं तो अगले सेशन में we'll talk about the other half. अगले सेशन में जो ये 3 कहानियां हैं, अहल्या वाली, गंगा अवतरण, भगीरथी वाला जो, और विश्वामित्र की खुद की कहानी, ये बहुत ही रोचक है. दे आर रियली नाइस. एक्चुअली क्या होगा ना, ये छोटी छोटी स्टोरीज हम करते जाएंगे तो लंबा चलेगा सेशन, बट आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी रामायण का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो हमें पता है. तो आई थिंक ये चीजें हैं जो सच्ची में जानने जैसी है, इसलिए आई थिंक थोड़ा सा टाइम बने लगे ये इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, ऐसा मैं समझती हूँ. आपको लगे कि भाई वी नीड टू स्किप इट, आप मेन स्टोरी पे ध्यान दो, तो दैट इज आल्सो फाइन. सो यू कैन टेल मी जैसे. ठीक है, नहीं लंबा चलने दीजिए. जो जानना है वो तरीके से जानना है ना, ये आधा गुधा क्या होता है? आधा गुधा तो हम टीवी में देख ही लेते हैं. अच्छा, आरती, सॉरी, आप पूछ रहे हो हर्ड पालव्स यूज्ड टू ईट बीफ, इज दैट ट्रू? अच्छा, आई डोंट नो, पर मैं आपको एक बात बताती हूँ. बीफ का अभी का जो डेफिनेशन है ना, वो बहुत ब्रॉड है. ठीक है, जिसमें बफेलो मीट, ऑक्सन, ये सब कुछ आ जाता है. अगर मैं शास्त्रों के हिसाब से देखूं तो उसमें गाय को अवध्य कहा गया है. ठीक है, और ऐसा भी कहीं कहीं आता है कि जो महिष हो या ऑक्सन हो, इनकी बलि भी चढ़ी है और इनका मीट भी खाया गया. ठीक है, तो पालव जो थे वो कौन सा खाते थे, आई डोंट नो. ठीक है, बट वो खाते भी हो तो भी, ठीक है, दैट इज देयर प्रेरोगेटिव. डू शास्त्रास अलाउ इट? नो. हमारे में डू और डोंट्स बहुत कम है ओवरऑल. ठीक है, इतने ज्यादा ऐसे ही करो, वैसे ही करो, ऐसे ही करो, वैसे ही करो, ऐसा नहीं है. कृष्ण भी कहते हैं, इतना लंबा 700 श्लोक का पूरा गीता सुना के वो इवेंचुअली कहते हैं यथा इच्छसी तथा कुरु, क्योंकि कर्म तो तुम्हारा है. ठीक है, पर वो डू और डोंट में एक बात तो दी हुई है कि जो गाय है वो अवध्य है, उसके बाद आपका है. और वो अवध्य होने का कारण भी ये है कि गाय से हमें कितना कुछ मिलता है, तभी इकोनॉमी चलती थी पूरी लोगों की. गाय वाज धन, है ना. तो इसके लिए गाय का जो रोल था इंडिविजुअल लाइफ में वो बहुत बड़ा था. कुछ और ना हो, केवल गाय हो, बंदे की जिंदगी गुजर जाती थी, पेट तो पल जाता था. इसके कारण उसका इतना बड़ा महत्व था. आई मीन वन ऑफ द रीजन उसका इतना बड़ा महत्व था. ठीक है, तो पल्लव खाते थे कि नहीं मैं नहीं जानती. मे बी आरती जी गेट अ डीपर इनटू इट, जैसे कौशलेश पूछ रहे हैं कि कौन ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि कई बार ये भी है कि शास्त्रों को बहुत ही विकृत करके, डेफिनेशंस को विकृत करके, हैपनिंग्स को विकृत करके, किसी को नहीं मालूम होता, जैसे कौशलेश ने कहा ना कि विच हिस्टोरियन रियली नीड टू नो दिस, क्योंकि वो ऐसी लिंकेजेस करेंगे कि आप वो लिंकेजेस में घूम के रह जाओगे, आपको ओरिजिन तो पता ही नहीं चलेगा. इसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसने, अरे उसने कहा से नहीं होता है ना, कहीं तो बताओ. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. जब ऐसी बातें करें जो हमें लगे कि भाई यू नो ऐसा नहीं था, नहीं हो सकता, तब गेट डीपर इनटू इट. ये आवश्यक है हमारे लिए भी. और एक्चुअली यू नो ये जो अश्वमेध वाला पार्ट है, मैं सोच रही थी कि मुझे ये इसके डिटेल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. ठीक है, बिकॉज अगर मैं नहीं भी आज हम ये डिस्कस करते तो कोई ऐसा बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाता. बट आई थिंक कई बार ना दीज incidents should be known and we don't have to be defensive about it. That is the most important. सही गलत ये सब हम eventually अपने मत हो सकते हैं, है ना. और पर वो बातों को लेकर अगर हमें कोई डिस्कशन में ये करे कि अरे तुम्हारे साथ तो ऐसे होता था, अरे भाई आज तुम नॉनवेज खा रहे हो बड़े बड़े फाड़ के, और तुम कह रहे हो कि वो लोग बुरे थे. वो तो उस जमाने की बात है यार, अपना हंट करके खुद खाते थे. एक्चुअली आई मीन इसका ना पूरा कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस बहुत ज्यादा है. आज अगर वीगन मूवमेंट चला है तो वो इसलिए चला है क्योंकि आप देखिए अमेज़न फॉरेस्ट 30% नष्ट किया गया है एनिमल फार्मिंग के लिए. हम आज अगर नॉनवेज खाने की बात करते हैं तो हम उसकी पहले फार्मिंग करते हैं और उसको कितना वेजिटेरियन फूड खिलाते हैं जो कि व्यक्ति इंसान को खिलाया जा सकता था, और उसके बाद फिर हम उसको वो करते हैं.
पहले ये स्थिति नहीं थी। पहले यदि गाय का दूध लिया जाता था तो पहले बछड़े को पिलाया जाता था, जो बचता था वो हम पीते थे। तो गाय पूजनीय भी थी, माता भी थी, और पूरा ध्यान भी रखा जाता था। आज यदि दूध निकालते हैं तो एक तो वो निकालने की पूरी प्रक्रिया बहुत ही कितनी घिनास्टिक है, वो एक विषय है। दूसरा, हार्मोनल इंजेक्शन जितने जाते हैं वो दूसरा है। और तीसरा, जैसे ही गाय दुधारू नहीं रहती है तो उसके बाद स्लॉटर हाउस में भेज दो। ये जो पूरी प्रक्रिया ये जो निकल पड़ी है ना, तो वीगन इसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, क्योंकि जो एनिमल्स के साथ में हिंसा जुड़ गई है। पहले हिंसा के साथ हर चीज को नहीं देखा जाता था। तो ये पूरा कॉन्टेक्चुअल और बहुत दृष्टि का फर्क है। एब्सोल्युटली नहीं, आप सही कह रहे हो। और मैं एक्चुअली स्पेसिफिक वीगन या वेजिटेरियन मूवमेंट्स को नहीं कह रही हूँ, ठीक है। एटलीस्ट दे आर, वो हिपोक्रेट्स तो नहीं है, वो लोग कर तो रहे हैं, और उसके बाद सामने किसी को कहे वो एक चीज है। पर आप पूरे इंटेलिजेंस में देखो, ऐसे होड़ मच गई है टू प्रूव कि गाय का मांस खाते थे, नॉनवेज खाते थे। क्यों? ताकि यू वांट टू जस्टिफाई कि आज के दिन में भी आप हर्ट कर सको हमारे सेंटिमेंट्स, है ना। तो ये हमें जानना, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वी डोंट हैव टू बी डिफेंसिव अबाउट एनी ऑफ दिस। ये होता था, आज भी खाते हो ना। एक्चुअली आई नो हम लोग बहुत ओवर टाइम है, बट ये बहुत ही relevant discussion है। I want to add something very quick. हाँ, चूंकि बात चली है बीफ ईटिंग की, तो मैं सोचा थोड़ा ऐड कर लूं। ओके, अभी जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमें बीफ क्यों नहीं खाना चाहिए, तो उनको बोल दो फिर इंसानों की क्यों नहीं खाना चाहिए, फिर कैनिबलिज्म भी अलाउ होना चाहिए। एक्चुअली इसमें देखिए, हमारे भारत में था ना, हमारे भारत में खाने का एक विज्ञान था, जिसको कि प्राइमरी 3 पार्टों में बांटा गया है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो ऐसे तो हर चीज में जीव होता है, चाहे वो प्लांट हो, जानवर हो, सब में होता है, राइट। लेकिन अब रही बात जानवरों के खाने की, तो हमारा विज्ञान किसी चीज को मना नहीं करता था, वो बताता था कि आप किसको खाएंगे तो क्या होगा। अब रही बात कि गाय को क्यों नहीं मारना चाहिए, तो गाय को शायद इसलिए मारने से मना किया गया कि गाय में चेतना का स्तर सबसे ज्यादा होता है नियर टू ह्यूमन, ठीक है। अगर हम देखें तो जो फिश होती है, जो मछलियां होती है, पूरा मिथिला आज के तारीख में भी मछली खाता है, पहले भी खाता था। तो मछली में जो चेतना का स्तर होता है वो सबसे कम होता है जानवरों में, और प्लांट में देखें तो चेतना का स्तर उससे भी कम होता है। लेकिन अगर हम गाय को देखें तो गाय की जो अंदर जो चेतना का स्तर होता है वो नियर टू ह्यूमन होता है। इवन आप किसी के घर में अगर डेथ हो जाती है ना, तो गाय भी रोती है, और ये सच है, मतलब ये कोई ऐसे सुनी सुनाई बात नहीं, ये सच है। तो ये हमारे शरीर के जो सटल एनर्जी है उसको बहुत प्रभावित करता है। आपने बोला जैसा अन्न वैसा मन, तो हम जो खाते हैं ना उसको प्रभावित करता है। आप नो डाउट आप गाय खाएं, लेकिन वो नहीं, गाय हमारी माता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो किस हद तक उसको प्रभावित कर सकता है, आपके सटल एनर्जी को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमारे जो ऋषियों ने उसको मना किया है। अगर आप बोले कि आप कैनिबलिज्म करें, आप इंसान को मार के खाए, तो वो तो किसी समय आपको पागल कर सकता है, मतलब उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करना इंसान के बस की बात नहीं है। तो इन तथ्यों को ध्यान में रख के ये सब शायद किए गए होंगे, इसलिए गाय को उन्होंने एक हाईएस्ट स्केल पे रखा है कि भाई इसको तो आप नहीं मार सकते, जैसे कि इंसानों को नहीं मार सकते। नहीं, ये बात सही है आपको। मैं और ना क्या होता है पता, ये जो न्यूआंस है ना, वो कई बार जो नॉन इंडियंस है, इंडियंस को भी कहती हूँ, भारतीयों को भी आजकल समझ नहीं आती, वो अलग चीज है, बट नॉन इंडियंस को तो और भी नहीं समझ आती। तो मैं जब ब्राजील में काम करती थी, साओ पाउलो में, तो वहां पर तो हर मील में बीफ होता है, ठीक है। हर इसमें बहुत ज्यादा बीफ कंजम्पशन। तो मेरे जो सारे कलीग्स थे वो बहुत हंसते थे कि अरे तुझे पता नहीं है तूने लाइफ में क्या मिस किया, ये वो। नहीं ठीक है, जो भी है, डजंट मैटर, मैं मेरे बीन्स और राइस खा के खुश हूँ। तब फिर चाइना में पता है वो हर साल वो डॉग फेस्टिवल होता है, वो डॉग मीट ईटिंग वाला, तो उसकी बात चल रही थी। एंड ये सारे जो कोई भी चलते फिरते प्राणी को खाने से पीछे नहीं हटते, चाइनीज लोगों पे ये कर रहे हैं कि अरे कैसे लोग हैं, कुत्ते को भी खा जाते हैं, ये वो। तो मैंने कहा कि क्यों, कुत्ते को क्या अलग है, कुत्ते में क्या अलग है कि तुम मुंह बना रहे हो, क्यों नहीं खा सकते वो कुत्ता। तो कुत्ता तो पेट होता है, ये होता है, इमोशनली कनेक्ट है। मैंने कहा बस तुम समझ लो, जैसा आपको कुत्ते के लिए लग रहा है ना, हमको गाय के लिए लगता है, हमारे लिए वो हमारा घर का सदस्य है, तो हम खाएंगे क्या? दोनों डोमेस्टिकेट किए हुए। हाँ भाई, तो वो दिन के बाद उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा भाई आपको कुत्ता प्यारा है इसलिए आप नहीं खाओगे, और सामने वाले पे आप जजमेंट करोगे। Just to put a fun part to it, I had a discussion with a friend of mine, and she was telling me, I don't think I can ever leave fish because of my love
for it. I mean, I can't stop eating fish because of my love for it. I said exactly for the same reason I can't eat fish. Your love for mara hua fish and the taste, my love for zinda fish. और दूसरी बात तो आजकल प्रूव हो चुका है कि रेड मीट खाओ या व्हाइट मीट खाओ, आगे चल के वही रिवेंज लेते ही हैं और हमें हार्ट अटैक्स और कैंसर की बीमारियां पकड़ लेती हैं। तो बेहतर है कि अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है कि नॉनवेज खाने से आगे चल के बहुत बेकार भयंकर बीमारियां आ जाती हैं। स्पेशली आज के टाइम में जिस तरीके से हम ग्रो उनको बना एनिमल फार्मिंग जैसे करते हैं। एक्चुअली मुझे महाभारत का एक प्रसंग ऐड करना था। आई नो आई एम बियॉन्ड टाइम पलक, आई एम रियली सॉरी, पर मैं ये ऐड कर देती हूँ। तो महाभारत में जब पांडव थे वो वनवास पे गए हुए हैं, है ना। तो अब जब वनवास में गए हुए हैं तब इतने सारे उनके साथ ऋषि भी है, इतने सारे लोग उनको मिलने आते रहते हैं, सबका खाना बनाना होता है ये वो। तो ये लोग भी क्षत्रिय हैं, तो इनका ये था कि अपने हाथ से जो आप मारोगे उसका आप वो शिकार करने जाते थे, है ना। तो शिकार करके जो खाना मांस आएगा वो खाते थे वो, ठीक है। या खुद से जो फल मूल जो भी खुद से उगाया वगैरह वगैरह, तो जो खुद से किया हो वो आप कर सकते हो। ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड, लास्ट के 2-3 वर्ष जब उनकी तपस्या और भी गहरी हो गई थी, तब उन्होंने केवल फल पे जिए थे, दैट इज वन थिंग। बट शुरुआत में ये था। तब एक बार व्यास मुनि आते हैं और व्यास मुनि को कहते हैं कि यार आपने यहाँ पर इतना 1.5-2 साल गुजार दिए, आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन, ठीक है। एंड वो कहते हैं क्यों यू शुड मूव ऑन। एक तो ये है कि आपके कारण यहाँ पे जो ऋषि मुनि तप कर रहे हैं, आप तो तपस्या वनवास कर रहे हो, सच तपस्या तो नहीं कर रहे ना। आपको तो इतने लोग मिलने आते हैं, आपका अग्निहोत्र चल रहा होता है, ये चल रहा होता है, गेस्ट आ रहे होते हैं, तो एक तो उनका डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लस यहाँ का जो जीव है, जो फ्लोरा और फौना है, उसको इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उनका, क्योंकि आपके रोज के बेसिस पे इतने लोग खाना खा रहे हैं, तो उतने फास्ट जल्दी ये लोग का तहस नहस हो रहा है, ठीक है। एक ये बात। पर ये जब व्यास मुनि आते हैं उसके पहले युधिष्ठिर को एक सपना आता है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो युधिष्ठिर को जो सपना आता है वो ये है कि वो सो रहे होते हैं, तब कुछ प्राणी है, जो वन के प्राणी है, वो सब आते हैं हाथ जोड़ के और बहुत रो रहे होते हैं। और युधिष्ठिर पूछते हैं कि अरे क्या हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ, आप रो क्यों रहे हो। तो वो कहते हैं कि वो प्राणी उनके सपने में, युधिष्ठिर के सपने में प्राणी कहते हैं कि अरे आप इतने वर्ष से यहाँ रह रहे हो, 1.5-2 साल से, आपके कारण हमारा जो नींव है, जो नस्ल खत्म होने पे आई है, आप प्लीज यहाँ से जाइए, लेट अस रिप्लेनिश, हमको वापस हमारी नस्ल उगा लेने दीजिए, उसके बाद फिर आप आकर अपना ये करिएगा। एंड दूसरे दिन सुबह जब ये होता है तो व्यास मुनि भी आते हैं, यही चर्चा होती है, एंड दे से नहीं टाइम टू मूव ऑन, एंड दे लीव इमीडिएटली, ठीक है। तो ये है कि सर्वाइवल के लिए शायद खाना जरूरी भी था, जैसे मैंने कहा राजसिक तामसिक जो भी नेचर में उपलब्ध है वो आप खाते हैं, जैसे एनिमल्स भी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। बट इस सबका एक धार्मिक बेस होता है। धार्मिक बेस मतलब क्या, धार्यते इति धर्मा, जो सस्टेनेंस को हेल्प करे, सस्टेनेंस के लिए जितना हो वहां तक ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं। आज इट इज गॉन बियॉन्ड इट, पहली बात। दूसरी बात, एज यू इवॉल्व एज अ सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी, यू होप कि हिंसा कम होती रहे, पर उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हम हिंसा ना करें और दूसरा गाल सामने करें, नहीं। क्योंकि जैसे हमने अभी देखा कि अधर्म को मारना तो आवश्यक है, नहीं तो वो अधर्म आपको मार देगा। धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो आपका विनाश होना जरूरी है। इट इज अ सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए हमें कुछ इनपुट्स देने पड़ते हैं। अगर उस सिस्टम में कोई फॉरेन एलिमेंट आ गया तो वो सिस्टम को तहस नहस कर सकता है। हमारे शरीर में जब वायरस घुस जाते हैं तो वो तहस नहस हमें कर देते हैं, है ना। तो उस वायरस का निकलना जरूरी है, उस वायरस का मारना जरूरी है, नहीं तो वो सिस्टम तहस नहस हो जाती है। वही धर्म है, वही धर्मो रक्षति रक्षितः है, धर्मो एव हतो हन्ति है। दिस इज टू बी अंडरस्टूड, एंड सोसाइटी इज अ बिगर सिस्टम, ठीक है। सो आई गेस दैट इज इट। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू वेरी मच अम्मी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रार्थना करेंगे बिफोर वी क्लोज। Sit straight, eyes closed. Om Sarvesham Swastir Bhavatu.
ओम सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। We'll chant one Om together. Deep inhale और exhale करते समय Om। Rub your hands together. Move your palms over your eyes, ears, and cheeks, and slowly open your eyes. धन्यवाद. Thank you so much. Thank you. होमवर्क भूलना नहीं है, सबको अपने अपने जन्म तिथि और कोई भी इम्पोर्टेंट बच्चों की तिथि, शादी तिथि वगैरह वगैरह इस सब का तो नोट बनाना ही बनाना, ठीक है? हो सके तो शेयर भी कीजिएगा एंड मिलते हैं अगले सप्ताह. Thank you. Thank you.